फैमिली के साथ गोवा जाने से पहले जान ली ये बातें। समंदर की लहरों में छई छप्पा छाई करने का अपना एक अलग ही आनंद है, और अगर समंदर गोवा में हो तो फिर क्या ही कहने। दरअसल गोवा आकर छुट्टियां मनाना न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी खूब भाता है। गोवा की ट्रिप फैमिली के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ यादगार बन ही जाती है, क्योंकि गोवा अपने यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को अपने ही रंग में रंग देता है। लेकिन बीते 2 सालों में जिस तरह कोरोना ने कोहराम मचाया, उससे सैकड़ों टूरिस्ट डेस्टिनेशन वीरान पड़ गए। लेकिन अब गोवा समेत तमाम टूरिस्ट प्लेसों की रौनक धीरे धीरे वापस आ रही है। साल खत्म होने को है और इस वक्त में तो गोवा में पैर रखने की जगह भी नहीं बचती। आखिर गोवा जैसी दिलचस्प और रंगीन जगह पर छुट्टियां बिताना इतना खास जो होता है। गोवा घूमने जाते वक्त लोग मन ही मन कई सारे सपने बुनने लगते हैं, लेकिन जरा सी गलती लोगों के एक्सपेक्टेशंस को नाइटमेयर में तब्दील कर देती है। अगर आप गोवा जाते हैं तो वहां आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखेंगे जैसा आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, जैसे नमकीन पानी और उसमें बिकनी पहनकर नहाती लड़कियां। इसके अलावा पूरे देश में अगर कहीं सबसे सस्ती शराब मिलती है तो वो गोवा ही है। यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखकर कोई भी काफी एक्साइटेड हो जाए, और फिर इसी एक्साइटमेंट का नाजायज फायदा वैसे लोग भी उठा लेते हैं जिन्हें लोगों से ठगी करने में महारत हासिल होती है। सिर्फ गोवा ही क्यों, ऐसे ठग तो हर उस जगह मौजूद रहते हैं जहां टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। इसलिए अगर आप भी गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि कोई आपकी जेब पर डाका न डाल सके। वैसे कई बार तो गोवा के बीचेस पर लोग अपने कपड़े तक उतरवा डालते हैं और फिर उन्हें अंडरगारमेंट में ही होटल लौटना पड़ता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, फिर तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप गोवा ट्रिप से अच्छी यादों के साथ ही लौटे, नाइटमेयर या बुरे सपने के साथ नहीं। दोस्तों, गोवा हो या फिर दुनिया का कोई भी दूसरा टूरिस्ट प्लेस, ऐसी जगहों पर ठगों का भी अच्छा खासा नेटवर्क होता ही है। इसलिए ऐसे ठगों से बचने के लिए आपको अपनी ट्रिप से जुड़ी सभी प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए, वरना तो आप बस या ट्रेन से उतरे नहीं और ठगों का गिरोह आपको घेर लेगा। और फिर आपके सामने ये ठग ऐसे ऐसे ऑफर रखते हैं कि आप इनके झांसे में आ ही जाएंगे। आज इस डिजिटल दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से काफी दूर रहते हैं, जिस वजह से ट्रिप के दौरान ये लोग एजेंट्स की शक्ल में घूम रहे ठगों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही इंटरनेट की मदद से अपने लिए कोई होटल या गेस्ट हाउस बुक कर लें। कई ऐप्स और वेबसाइट्स भी हैं जिनकी मदद से आप होटल में कमरे बुक कर सकते हैं, उनके बारे में दिए रिव्यू पढ़ सकते हैं। इससे आपको टूर का बजट बनाने में भी आसानी ही होगी। वरना होता यह है कि गोवा पहुंचते ही कुछ लोग आपको कम रेट में अच्छा होटल दिलाने का वादा करेंगे, और फिर जब आप उनके साथ उस जगह पर पहुंचेंगे तो वहां आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। वहां अगर कुछ होगा तो आप और वो ठग, और फिर वो ठग आपको अच्छा खासा शपथ लगाकर टाटा बाय बाय कर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए अगर सही मायने में गोवा टूर को एंजॉय करना है तो भाई पहले ही होटल बुक कर लें। जगह और होटल बुक करने के बाद बात आती है लोकल एरिया घूमने के लिए कैब और ऑटो बुक करने की। इसमें भी लूट का भरपूर ऑप्शन रहता है। कैब और ऑटो ड्राइवर्स टूरिस्ट को दूर से ही पहचान लेते हैं और फिर इन्हें अपने झांसे में लेने के लिए ये लोग अपने चिकनी चुपड़ी बातों का ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें कोई भी फंस जाएगा। इसलिए अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो ऐसी जगहों की दूरी पहले ही गूगल मैप के जरिए पता कर लें और फिर इसी के मुताबिक ड्राइवर्स को पेमेंट करें। वैसे आजकल तो टूर पैकेजेस के साथ ही कैब बुकिंग भी सुविधा मौजूद होती है, जिसे आप होटल बुकिंग के वक्त ही फाइनल कर सकते हैं। इससे आप लोकल साइट्स भी घूम लेंगे और आपको कहीं एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। थोड़ी समझदारी और थोड़ी सी सतर्कता आपके ट्रिप को काफी कंफर्टेबल बना देती है। आप अगर मौका नहीं देंगे तो कोई भी आपको ठग नहीं पाएगा। गोवा और मौज मस्ती का कितना करीबी रिलेशन है, ये बात तो हर कोई जानता है। ये कौन सी मौज मस्ती है आप समझ ही रहे होंगे। और इसी मौज मस्ती के लिए कई लोग गोवा का टूर मारते हैं, लेकिन कई बार यही मौज मस्ती लोगों को कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ जाती है। दोस्तों, गोवा के बीचेस पर तो ठगों का अच्छा खासा बाजार सजता है। कोई रेव पार्टी के सपने दिखाता है तो कोई रंगीन रातों का ऑफर देता है। इनके ऑफर पर आप जरा भी फिसले तो बस आपका काम तमाम तय है। दरअसल ऐसी रेव पार्टीज पूरी तरह से इलीगल होती हैं, जिसमें शराब के साथ कई तरह के ड्रग्स को भी परोसा जाता है। इसलिए अगर आप ऐसी किसी पार्टी में चले गए तो आपको लाखों की चपत लगने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार ऐसी पार्टीज में पुलिस की रेड भी पड़ जाती है और तब आपको जेल की हवा खाने से कोई नहीं बचा पाएगा।
वैसे कई बार ऐसी रेव पार्टीज में नकली पुलिस वाले भी रेड मारने पहुंच जाते हैं, यानी ऐसे लोग जो टूरिस्ट को डराकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। तो बेहतर है कि अपने पैर जमीन पर ही रहने दिए जाएं और अपने मचलते दिल को जरा काबू में रखें और जितना हो सके ऐसे ठगों के दिए लालच से दूर ही रहें, उसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, गोवा में शराब जितनी सस्ती है उतनी सस्ती शराब शायद ही कहीं मिलती होगी। इसलिए अगर आप अपने दोस्तों के साथ गोवा जाएं तो अपना टशन दिखाने के लिए कोई ऐसा वैसा काम ना करें जिससे कि आपकी जान पर बनाए। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो नशे में खुद पर काबू रख पाते हैं। और दोस्तों का तो आप जानते ही हैं, 2 घूंट अंदर गई नहीं कि तू मेरा भाई है, तू स्टार है, तेरे जैसा कोई नहीं, और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। तो भाई ऐसे फालतू के झांसे में आकर कहीं आप सुपरमैन बन गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि शराब पिए तो लिमिट में, और शराब पीकर समंदर में जाने की गलती तो कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है और फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब बात आती है अपने सामान का ख्याल रखने की। गोवा के बीचों पर सबसे ज्यादा ख्याल अपने सामान का रखना होता है, क्योंकि पलक झपकते ही आपका सामान कब गायब हो जाएगा आपको खबर भी नहीं लगेगी। इन बीचों के किनारे कई बेड लगे होते हैं जो 100 रुपए घंटे के रेट से किराए पर मिलते हैं। लोगों को इन बेड्स पर आराम फरमाते हुए समंदर में उठने वाली लहरों को देखने में काफी मजा आता है, लेकिन लहरों की इस मस्ती में कई बार लोग अपने सामान के बारे में भूल ही जाते हैं। समंदर में जाते वक्त वो अपने मोबाइल, कैमरे, कपड़े और दूसरे कई जरूरी सामान उन बेड्स पर ही छोड़ जाते हैं और वापस लौटने पर सब कुछ गायब होता है। कई बार देखा गया है कि टूरिस्ट सिर्फ अंडरगारमेंट्स में ही अपने होटल लौटे हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने कपड़े और दूसरे जरूरी सामान किसी जानकार को ही सौंप कर समंदर में डुबकी लगाने जाएं, या फिर किसी ऐसे शख्स को जिस पर आप पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात जो हर कपल को ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप ट्रिप पर हों कभी भी किसी सुनसान जगह पर ना जाएं, खासकर रात के अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी सुनसान जगहों पर लुटेरे ताक लगाए बैठे रहते हैं। इसीलिए आपके साथ कोई महिला हो, आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड या फिर कोई दोस्त, तो उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखें, क्योंकि सुनसान और अंधेरी जगहों पर ऐसे शातिर लोग नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। गोवा में टूरिस्ट को घूमने के लिए किराए पर स्कूटी, बाइक और कार आसानी से मिल जाती है। यहाँ भी ठगों का कम बोलबाला नहीं है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो ये लोग भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लोग आप पर व्हीकल को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाकर आपसे मनमाना पैसा वसूल लेंगे। इसलिए जब भी आप कोई स्कूटी, कार किराए पर लें तो चारों तरफ से उसकी एक वीडियो बना लें, उसे व्हीकल मालिक को फॉरवर्ड कर दें, ताकि अगर आपसे व्हीकल मालिक ये कहे कि आपने बाइक या कार पर स्क्रैच लगा दिया और इसको ठीक कराने के पैसे देने होंगे, तो आप उसको दिखा सकें कि देखिए बाइक हायर करते वक्त मैंने वीडियो बनाकर तुमको भेजा है, उसमें वो स्क्रैच है या नहीं देख लो, पहले से ही था, जो भी है। तो दोस्तों, आज की हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप सभी अपने ट्रिप पर इन सभी बातों का ख्याल जरूर रखें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आगे से कोई इन ठगों के चंगल में ना फंसे। और हाँ, गोवा जाएं तो लड़कियों को ना घूरें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाँ उस लड़की का टूर जरूर खराब हो जाएगा। साथ ही विदेशियों के सामने देश की छवि को भी बट्टा लग सकता है इससे। तो भैया शेयर कीजिए संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।